नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एम आयुर्वेदा में। मैं हूं गीतांजलि और अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के तरीके, साथ ही आपकी गंभीर से गंभीर समस्याओं का इलाज भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दर्शकों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर अग्रवाल विश्व के जाने माने आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, साथ ही वो एम आयुर्वेदा के मेडिकल डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर साहब, आज हम जानेंगे किडनी स्टोन के बारे में। क्या है ये किडनी स्टोन? किडनी स्टोन, किडनी के अंदर स्टोन्स का फॉर्म हो जाना, उसको हम किडनी स्टोन कहते हैं। किडनी स्टोन्स में होता है कि किडनी के अंदर जब स्टोन फार्मिंग एजेंट्स जो होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए और नॉन स्टोन फार्मिंग एजेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाए, उससे स्टोन्स बन जाते हैं। जैसे कैल्शियम हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, जो कि हमारी बोन्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ऑक्ज़ालेट हमारे फूड मेटाबॉलिज्म से आता है, और कैल्शियम की मात्रा जब कॉन्सेंट्रेशन से अधिक हो जाए और ऑक्ज़ालेट की मात्रा अधिक हो जाए तो कैल्शियम ऑक्ज़ालेट स्टोन्स हो जाते हैं। इसी तरह से स्टोन जो होते हैं वो 5 प्रकार के पाए जाते हैं: कैल्शियम ऑक्ज़ालेट स्टोन, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन्स। यूरिक एसिड स्टोन्स जो होते हैं वो यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने से, उसकी कॉन्सेंट्रेशंस ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा होने से यूरिक एसिड स्टोन हो जाते हैं। स्ट्रूवाइट स्टोन्स होते हैं जो कि मैग्नीशियम फॉस्फोरस वगैरह से बनते हैं। इसी तरह से सिस्टाइन स्टोन्स होते हैं। टोटल 5 टाइप के मुख्यतः ये स्टोन्स पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्ज़ालेट स्टोन्स होते हैं, जो किडनी के अंदर पाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, किडनी स्टोन हमारे शरीर में क्या क्या परेशानियां पैदा कर देता है और साथ ही किसी को कैसे पता चले कि उसको किडनी स्टोन है? आमतौर पे जो किडनी स्टोन होता है वो कई बार तो किडनी के अंदर साइलेंट ही पड़ा रहता है, पेशेंट को पता भी नहीं लगता कि उसकी किडनी में कोई स्टोन है। पर ज़्यादातर केसेस में किडनी स्टोन पेन उत्पन्न करता है जब वो हिलता है। छोटे स्टोन जो होते हैं वो आमतौर पे ज़्यादा हिलते हैं, तो वो पेन उत्पन्न करता है। पेन जो होती है वो यूजली क्या होती है, रेडिएट करती है एब्डोमेन से बैक साइड में, तो वो लोअर रीजन से होकर के पेन पीछे की ओर रेफ़र करती है। पेन बड़ी सीवियर भयंकर पेन होती है किडनी पेशेंट को। कई बार इस पेशेंट को वॉमिटिंग भी आनी शुरू हो जाती है, तो बड़ी समस्या वाली बात हो जाती है। और सम टाइम क्या होता है कि किडनी स्टोन यूरेटर में आ जाता है। यूरेटर का मतलब होता है कि जो किडनी से यूरिन पास आउट करके ब्लैडर में आता है, उसको जो नाली पास आउट करने वाली होती है उसको यूरेटर बोलते हैं। उसमें जब स्टोन आता है सम टाइम उसमें फंस जाता है। फंसने के कारण यूरिन का बैक प्रेशर जाता है। बैक प्रेशर जाने से किडनी में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस की स्टेज कहते हैं। कई बार इन चीज़ों के कारण किडनी खराब भी हो सकती है, पर पता यूजली तभी लग जाता है जब पेशेंट को पेन होती है किडनी की, जैसी पेन मैंने आपको बताया है। जी, अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो उसमें इस बीमारी का उपचार क्या है? तो आयुर्वेद में तो किडनी स्टोन के बहुत ही रामबाण औषधियाँ हैं आयुर्वेद के अंदर। मैं कुछ औषधियाँ अपने दर्शकों को बताना भी चाहूँगा। एक हजरल यूद भस्म आती है। अगर 10 ग्राम भस्म को लेकर के उसकी 60 पुड़ियाँ बनाई जाएं और सिंपल एक पुड़िया सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले हम गर्म पानी से देते हैं, तो कुछ ही दिनों में स्टोन निकल जाता है। क्रश नाम का सिरप आता है और क्रश नाम की टेबलेट आती हैं, जिसमें कि पाषाण वेद, वरुण, गोखरू, इन सब का कम्बिनेशन होता है। उससे भी स्टोन बहुत ईजिली निकल जाता है। गोक्षुर गूगल है, वरुण घन आदि कषाय है, बहुत सी रेमडीज़ हैं आयुर्वेद में जो किडनी स्टोन में रामबाण का काम करती हैं। एक चीज़ और बतानी चाहूँगा कि यूजली डॉक्टर्स जो रिकमेंड करते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप बियर पीजिए। मैं अपने पेशेंट्स को बियर पीने की इजाज़त कभी नहीं देता। मैं पेशेंट्स को कहता हूँ कि बियर तो वही अच्छी है जो जौ वाली हो, पर यूजली जौ की बियर तो आजकल मिलती नहीं है, और हम कहीं ना कहीं अल्कोहल के सेवन से उसको नशे का आदी बना रहे हैं। आयुर्वेद में एक औषधि आती है यवक्षार, जो कि जौ का ही एक्सट्रैक्ट है। यवक्षार को अगर आधा ग्राम की मात्रा सुबह शाम 30 ml गाजर के जूस के साथ लिया जाए तो किडनी स्टोन निश्चित ही निकलना चाहिए या निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छी औषधियाँ हैं। तो एक मैं इसमें आपको बड़ा रोचक तथ्य आयुर्वेद का बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा जी ने की है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसकी रचना की है। जिस चीज़ की रचना ही भगवान ने की है तो वो चीज़ तो हमारे लिए है ही कितनी अच्छी। ये मॉडर्न वेस्टर्न मेडिसिन जो आई हैं ये तो आयुर्वेद के बाद आई हैं सारी मेडिसिन्स। हाँ, ये भी अपनी अपनी जगह इनके रोल भी बहुत अच्छे हैं। कोई एक्यूट पोजीशन आती है, एक्यूट प्रॉब्लम आती है, उसमें आयुर्वेद एलोपैथी का बहुत अच्छा रोल है। ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान जो था दक्ष प्रजापति जी को दिया। दक्ष प्रजापति जी ने ये ज्ञान जो है अश्वनी कुमारों जी को दिया। अश्वनी कुमारों से ये ज्ञान जो है
वो आगे इंद्र को मिला, इंद्र से ये ज्ञान आगे भारद्वाज ऋषि को मिला, भारद्वाज जी ने ये ज्ञान जो है आगे पुनर्वसु आत्रेय ऋषि को दिया। आगे उनके 6 शिष्य थे, अग्निवेश, हरित, जतकर्ण, प्राशर, भेल, इस तरह से उनके 6 शिष्य थे, उनको ये ज्ञान जो है आगे आत्रेय जी ने दिया। तो उसके बाद धीरे धीरे सभी ने अपनी अपनी टीकाएँ लिखी इसके ऊपर। फिर चरक जी, हमारे चरक जी चरक संहिता के रूप में हमारे सामने आए, भागवत के नाम से अष्टांग हृदय नाम का हमारे सामने ग्रंथ आया। तो इसी तरह से बड़ा योगदान है आगे के ऋषियों का जिन्होंने हमें आयुर्वेद दिया। तो जो चीज़ स्वयं भगवान ने बनाई हो उस चीज़ का इस्तेमाल करना तो वैसे ही बहुत लाभकारी माना जा सकता है। डॉक्टर साहब, किडनी स्टोन से पीड़ित पेशेंट को किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए? ये इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। किडनी पेशेंट्स को हाई प्रोटीन डाइट जैसे पनीर, बहुत ज़्यादा पनीर की मात्रा नहीं लेनी चाहिए, राजमा का सेवन कम करना चाहिए, टमाटर, पालक, चुलाई का साग और जितने भी बीज वाले फल हैं इनका सेवन नहीं करना चाहिए, और काजू आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का। पेशेंट्स को, किडनी स्टोन के पेशेंट्स को मीट से भी परहेज करना चाहिए। अल्कोहल का सेवन भी जितना कम से कम या ना हो तो बहुत ही अच्छा है लाइफ के अंदर। इन चीज़ों का सेवन किडनी पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। पानी की मात्रा किडनी पेशेंट्स को बढ़ानी चाहिए, अपनी डाइट के अंदर लिक्विड की मात्रा बढ़ानी चाहिए। और किसी भी प्रकार का नशा वो किडनी पेशेंट्स को क्या, किसी भी पेशेंट को या किसी भी आम आदमी को करना ही नहीं चाहिए। तो ये मैं बताना चाहूँगा। और हमारे सेंटर में ऑलरेडी इसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल है किडनी स्टोन के। आयुर्वेद वैसे भी इसकी बहुत अच्छी चिकित्सा बताता है किडनी स्टोन्स की। तो अगर किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स के लिए एक बात और बताऊंगा मैं कि जब हम आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सक को चाहिए कि उसके अल्ट्रासाउंड्स या उसकी आईबीपी वगैरह करवाते रहना चाहिए। कहीं ट्रीटमेंट करते करते कोई उसको प्रॉब्लम आ रही है किडनी स्टोन की वजह से किडनी को, तो वो एवेल्युएट की जा सके। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि समय रहते किडनी स्टोन की चिकित्सा होना वो भी बहुत आवश्यक है। और आयुर्वेदिक पैथी में इसका इलाज संभव है। तो जिसको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है वो कभी भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि समय पे ट्रीटमेंट कराना बिल्कुल ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, आपने किडनी स्टोन से जुड़ी इतनी सारी बातें शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम आपसे लेते हैं विदा इस वादे के साथ अगली बार आपसे होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हेलो, मेरा नाम गुड़िया है। मैं पिछले काफ़ी समय से किडनी के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक दिन मेरी कमर में अचानक से बहुत तेज़ दर्द शुरू हुआ। जब मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी किडनी में 8 mm की स्टोन है। मैंने कई डॉक्टर से कंसल्ट किया, मेडिसिन भी ली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे एम आयुर्वेदा के बारे में बताया। जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी मुलाकात डॉक्टर राकेश अग्रवाल से हुई। उन्होंने मुझे 1 महीने की मेडिसिन दी, लेकिन मुझे कुछ ही दिनों में इसका फ़र्क नज़र आने लगा था। और जब मैं दूसरी बार चेकअप के लिए उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी किडनी से स्टोन पूरी तरह से निकल चुका है। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव लाने के लिए थैंक्स टू डॉक्टर राकेश अग्रवाल एंड थैंक्स टू एम आयुर्वेदा। चिकित्सा क्षेत्र का जाना माना नाम डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जिन्होंने एम आयुर्वेदा के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। एम आयुर्वेदा और डॉक्टर राकेश अग्रवाल का एकमात्र उद्देश्य समाज से बीमारियों को दूर करना है। आपके इन्हीं अथक प्रयासों के फलस्वरूप आपको आयुर्वेद क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही आप हकीम अजमल खान ग्लोबल अवार्ड के लिए भी चुने जा चुके हैं। अगर आप हेपेटाइटिस सी, लीवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, किडनी स्टोन्स, अर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं तो एम आयुर्वेदा के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश अग्रवाल आपको दे सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ जीवन। फोन उठाइए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। एम आयुर्वेदा डॉक्टर राकेश अग्रवाल 09811699323, 09999427670, 01294177201208।